कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ के छात्र छात्राओं और जिले के अभ्यर्थियों द्वारा शहरी क्षेत्र में विरोध करते हुए जुलूस प्रदर्शन निकाला गया। जुलूस की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान आकर समापन किया गया। इस बाबत छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू और पूर्व प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताते हुए बताया कि झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 17/2023 में गिरिडीह जिला के साथ और दूसरे भी जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आवंटित नहीं किया गया है, जबकि गिरिडीह जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी सीटों का न होना चिंता का विषय है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि JSSC पर इस संशोधन को जल्द से जल्द करें। यदि इसमें संशोधन नहीं करती है तो बाध्य होकर आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेगी। मौके पर जनाक्रोश रैली में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रो, छात्र संघ मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, कोषाध्यक्ष चंद सोरेन, किशोर मुर्मू, प्रेमराज हेम्ब्रम, प्रेमचंद मुर्मू, सनातन चौड़े, सिकंदर हेम्ब्रोम और सैकड़ों छात्र छात्राएं व अभ्यर्थी उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था आपका? आज आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले एक जिले में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। आज आप देख रहे हैं गिरिडीह के छात्र छात्राएं काफ़ी आक्रोशित नज़र आपको आ रहे होंगे। वर्तमान में जो झारखंड सरकार और JSSC और कार्मिक विभाग के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है, उसमें अनुसूचित जनजाति को जिलेवार में आरक्षण नहीं दिया गया। अनुसूचित जनजाति को अभी वर्तमान में देखा जाए, हम लोग ने देखा पढ़ा, चूँकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसलिए हमने देखा कि आदिवासी की सीट जिले में कितनी है, ना के बराबर, मतलब जीरो है। यह झारखंड सरकार या विभाग हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय दो। और इस आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी देश या झारखंड राज्य में काफ़ी ज़्यादा है। बेरोजगारी कल परसों भी आप लोग देखे होंगे, पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। सांसद भवन में भी एक बेरोजगारी का मुद्दा उठा था। कई छात्र छात्राएँ सांसद भवन में कुछ कर गए थे, वजह थी बेरोजगारी। झारखंड सरकार के भी लगभग वही समीकरण है। झारखंड में भी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लड़का लड़के लोग नौकरी के लिए तलाशते हैं। सर, आप लोग गिरिडीह में देखे होंगे कि सुबह सुबह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के छात्र सुबह 4 बजे से दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनको भी देश सेवा का मौका मिले। और इसी सोच के साथ सुबह उठकर जो भी खाना मिलता है उसी खाना को खाकर उनकी इच्छा रहती है कि हम भी देश सेवा में जाएँ, हम भी पुलिस बने। लेकिन सर, वर्तमान स्थिति में जो हमने 17/2023 की विज्ञप्ति के आधार पर मैंने बताया कि उसमें अनुसूचित जनजाति की कोटि में जीरो है सर, सीटें जीरो का। मांग क्या है? हम लोग मांग यही रखते हैं सर, इस जो विज्ञप्ति निकली है झारखंड सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा, उसको निरस्त किया जाए, झारखंड सरकार से निरस्त किया जाए। अगर निरस्त नहीं होती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और उस समय हो सके सर, जितनी बड़ी हो सके, गांव देहात से जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सभी लोगों का एक हुजूम होगा गिरिडीह में और झारखंड सरकार के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। गिरिडीह जिला में जन आक्रोश रैली जो निकाला गया है, झारखंड सरकार या जो वैकेंसी निकाली गई JSSC द्वारा, गिरिडीह जिला में सिपाही की जो बहाली है उसमें जीरो कर दिया है अनुसूचित जनजाति को। तो जो भाई हम लोग का मांग है, जो यहाँ का जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, 452 पद निकाले गए गिरिडीह में, उसमें जो हम लोग का हिस्सेदारी है वो हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को आशा था कि झारखंड अलग होने के बाद हमारे बच्चा बच्ची
सिपाही में जाओ और झारखंड को सेवा दे, क्योंकि गिरिडीह जिला बहुत अति उग्रवादी क्षेत्र में गिना जाता है। और उसमें भी अभी झारखंड को जो बहाली निकाली गई है, पूरा आपका गिरिडीह में भी उसी तरह है। बोकारो जाइए वहाँ भी जीरो है, धनबाद जाइए वहाँ भी जीरो है। आखिर झारखंड के आदिवासी कहाँ जाएंगे बहाली होने के लिए? हम लोग झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि संशोधन करके आरक्षण का जो नियम है वो पालन करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। रहे छात्र नौजवान का, ये बेरोजगारों का फौज है और यह लड़ाई कोई राजनीतिक इशू को लेकर के सामाजिक न्याय की बात है। ये झारखंड सरकार और खास करके गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक विशेष जिला है जहां आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के 28 लाख जनसंख्या में हमारे 4 लाख के आसपास आदिवासी की जनसंख्या है। उसके मुताबिक जो 452 का जो कांस्टेबल पद के लिए जो जिला रोस्टर क्लियर करके भेजा है, तो हमें नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल में कोई पदाधिकारी अभी फंक्शन में होंगे, काम कर रहे हैं। कि हवाई रिपोर्ट बना करके सरकार अपने स्तर से जो एक तो बेरोजगारी है और अप्रोच भी करवा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के संबंध में। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हितैषी सरकार आदिवासी का सीट जीरो किया, ये कल्पना से बहुत परे है। और कहीं ना कहीं यह सरकार की जो लोकल प्रतिनिधित्व है, हमें लगता है कि आदिवासी समाज ने कहीं ना कहीं भूल किया है। राजनीतिक सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर में आदिवासियों की जो राजनीति उसको शून्य किया गया और एक जिला कांस्टेबल पद को भी शून्य किया गया है। ना जाने आने वाला दिन में कई प्रकार की वैकेंसी जो हमारे युवाओं को देने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह करके, बहुत कठिन परिस्थिति में रह करके, अगर यह सरकार आदिवासी के लिए शून्य करती है तो हमें किस सरकार से उम्मीद करेंगे? तो ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। और जैसे युवाओं ने कहा, अगर यह वैकेंसी रद्द नहीं करके अनुसूचित जनजाति के लिए सीट अलॉट नहीं करता है तो इससे बड़ा हुजूम होगा और उस समय पूरे आदिवासी समाज का हुजूम पूरे गिरिडीह जिला में उमड़ पड़ेगा, जैसे पहले आंदोलन हुआ करता था। अब विवेकपूर्ण निर्णय के खिलाफ गिरिडीह छात्र संघ के द्वारा आंदोलन किया गया है और काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार पर यहाँ के आदिवासियों को काफ़ी आशाएं थी, उस आशा को चकनाचूर कर जेएसएससी द्वारा जो कांस्टेबल नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का एक जरा भी अनुपालन नहीं किया गया है, जो संवैधानिक मर्यादा को दरकिनार करते हुए यहाँ के आदिवासियों के साथ अन्यायपूर्ण, नौजवानों के साथ अन्यायपूर्ण किया गया है, इसके विरोध में आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, आने वाले दिन में यदि रद्द सरकार ये अनुज्ञप्ति को नहीं करती है तो भारी आंदोलन करेगा। अब पूरे समाज निश्चित रूप से आंदोलन के लिए क्रोधित होकर सड़कों पर उतर आएगा। धन्यवाद।